हम लोग का चर्चा का विषय है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। यह कब होती है? 1688। कब होती है? 1688। और शासन किसका था? जेम्स द्वितीय का। किसका शासन था? जेम्स द्वितीय। यानी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में यह होती है और वह शासन था जेम्स द्वितीय का। किसका शासन था? जेम्स द्वितीय। अब गौरवपूर्ण क्रांति को कई नामों से दिया जाता है और इसको रक्तहीन क्रांति कहा गया। क्या कहा गया? रक्तहीन क्रांति। इसे रक्तहीन क्रांति कहा गया। सोलह सौ 88 ईस्वी की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति रक्तहीन क्रांति थी। रक्तहीन कहने का पीछे क्या तात्पर्य है? इसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी। क्रांति क्या है? किसी भी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन क्रांति कहलाता है। क्लियर है? और 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में एक क्रांति हुई जिसे हम रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसने इंग्लैंड में संसदीय प्रभुसत्ता को स्थापित किया, संसदीय तंत्र को स्थापित किया। अब प्रश्न उठता, संसदीय तंत्र क्या है और यह क्रांति क्यों हुई थी, इसके बारे में हम जानते हैं। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है 1688 की इंग्लैंड की क्रांति जेम्स द्वितीय के शासनकाल में संपन्न हुई और क्रांति को अमूमन कहा जाता है किसी भी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन क्रांति कहलाता है। ठीक है? किसी भी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन क्रांति कहलाता है। क्लियर है? अब 1688 की इंग्लैंड की क्रांति रक्तहीन क्रांति और इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया। क्या नाम दिया गया? गौरवपूर्ण क्रांति। और कहीं कहीं इसे वैभवपूर्ण क्रांति कहा गया। क्या नाम दिया गया? वैभवपूर्ण। और इंग्लिश में से ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्या नाम देता है? इंग्लिश में इसे वैभवपूर्ण क्रांति कहा गया, इंग्लिश में से गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया। मैंने इसका जो नाम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। अब हम लोग इसके कारण, इसके प्रभाव, इसके परिणाम को जानेंगे। पहला चीज जाने, इस क्रांति ने क्या बदलाव किया। इंग्लैंड में चर्च और राजा के अधिकार को सीमित कर दिया और संसदीय तंत्र को स्थापित किया। यानी यह एक राजनीतिक और धार्मिक क्रांति थी। यानी कह सकते हैं 1688 की जो क्रांति रही, यह एक राजनीतिक और धार्मिक क्रांति। कैसी क्रांति? राजनीतिक और धार्मिक क्रांति थी। की क्रांति राजनीतिक और धार्मिक क्रांति थी। राजनीतिक और धार्मिक क्रांति थी। 1688 ईस्वी की क्रांति यह राजनीतिक और धार्मिक क्रांति कैसी थी? राजनीतिक और धार्मिक क्रांति। इसने राजा और चर्च के अधिकारों को सीमित किया और संसदीय तंत्र को स्थापित किया। राजा और चर्च के जो राइट्स थे, इनको सीमित करता है, इनको सीमित किया। और पहला तो एक परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन होता है संसदीय तंत्र की स्थापना करता है, संसदीय प्रणाली की शुरुआत होती है।
यह अकस्मात नहीं होता, इसके पीछे लंबा कारण क्या है? लंबा। पहला सबसे पहले जेम्स द्वितीय के बारे में चलते हैं। चार्ल्स द्वितीय की 1685 ईस्वी में मृत्यु होती है और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय शासक बनता है। अब जेम्स पूरी द्वितीय के धार्मिक नीतियों को, जेम्स द्वितीय के दैवी निरंकुश नीतियों को और उससे पहले इंग्लैंड में चले आ रहे शासन सत्ता संघर्ष को समझना होगा यदि हम गौरवपूर्ण क्रांति को जानना चाहेंगे। अब हम जाने जेम्स द्वितीय इस समय शासक बना 1685 ईस्वी में बनता है और यह कैथोलिक था। किस मत का था? कैथोलिक था। और जबकि जनता कैसी थी? जनता जो थी अधिकांश प्रोटेस्टेंट थी या एंग्लिकन थी। और पहला चीज था जेम्स द्वितीय एक कैथोलिक था जो 1655 में शासक बनता, 1685 में शासक बनता है। जब इंग्लैंड की अधिकांश जनता क्या थी? एंग्लिकन थी, माने प्रोटेस्टेंट अनुयायी थी, सुधारवादी थी। और जेम्स द्वितीय अपने जो कैथोलिक धर्म की मान्यताएं थी वह आम जनता पर थोपना चाहता था। क्या करना चाहता था? आम जनता पर थोपना चाहता था, जिससे वहाँ के सुधारवादी कह सकते हैं या एंग्लिकनवादी कह सकते हैं, यह नाराज हो गए। यानी कह सकते हैं जेम्स द्वितीय एक कैथोलिक मतानुयायी था, जबकि वहाँ की जनता वह किसको मानते थे? एंग्लिकन को मानते थे। जेम्स द्वितीय जबरन कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों को इंग्लैंड की जनता पर लागू करना चाहता था, जिससे इंग्लैंड की जनता क्या हो? उससे नाराज हो। क्लियर है? एकदम इजी वे से है। यानी जेम्स द्वितीय कैथोलिक मत का पोषक था, जबकि वहाँ की जनता एंग्लिकन थी। और जेम्स द्वितीय जबरन वहाँ की जनता पर क्या करना चाहता था? अपने कैथोलिक नीतियों को लागू करवाना चाहता था। इसका परिणाम क्या हुआ? आम जनता में गुस्सा उत्पन्न हो गया। क्लियर है? सेकंड चीज है, इंग्लैंड में जो शासक वर्ग था वह दैवी निरंकुश अधिकारों का पोषक था। किसका पोषक था? दैवी निरंकुश अधिकार। यानी आप कह सकते हैं इंग्लैंड का शासक वर्ग दैवी अधिकारों का पोषक था। ऐसे में दैवी अधिकारों का पोषक होने के कारण वह अपने को मानता था मेरा चयन जनता की भलाई के लिए हुआ है, राज्य की भलाई के लिए हुआ है, जनता ने नहीं किया है, अभी ईश्वर की इच्छा से हुआ। किसकी इच्छा से हुआ? ईश्वर की। यानी जेम्स द्वितीय के दैवी निरंकुशता की नीति से आम जनता में गुस्सा था। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं जेम्स द्वितीय की धार्मिक और दैवी निरंकुशता के सिद्धांत ने आम जनता में गुस्सा उत्पन्न कर दिया। और तीसरा जो हम पॉइंट देते हैं, इंग्लैंड में 1603 से ही वहाँ पर एक अब संसद और चर्च और संसद और राजा के मध्य एक संघर्ष चल रहा था। ऐसे में कौन श्रेष्ठ है? यानी संसद श्रेष्ठ है कि राजा चर्च श्रेष्ठ है? और ऐसे में इसका एक श्री 1688 में होता है। यानी आप कह सकते हैं 1688 में 1688 ईस्वी में यह सिद्ध किया वहाँ की जनता ही सब कुछ है। यानी इंग्लैंड में जो प्रजातंत्र आया वह 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति की देन है। इंग्लैंड में संसदीय तंत्र आया वह
1688 की वैभवपूर्ण क्रांति का देन है। और इसके द्वारा जेम्स द्वितीय को गद्दी से हटा दिया गया और विलियम सेकंड और मैरी को गद्दी पर बैठाया जाता है। यानी इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने जेम्स द्वितीय के शासनकाल में शासन को परिवर्तित किया और विलियम सेकंड को गद्दी पर बैठा दिया। और दूसरा चीज है 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के माध्यम से इंग्लैंड में संसदीय तंत्र की स्थापना होती है। यानी आप कह सकते हैं, देख सकते हैं 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति ने इंग्लैंड में संसदात्मक व्यवस्था को लागू किया। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? जेम्स द्वितीय की नीतियां और स्टुअर्ट काल 1603 से 1717 ईस्वी तक इंग्लैंड के इतिहास में स्टुअर्ट काल चलता है, जिसमें संसद और राजा के संघर्ष का होता है कौन श्रेष्ठ है। यानी 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति ने यह सिद्ध किया इंग्लैंड में संसद ही श्रेष्ठ है। और 1688 की इस क्रांति के पीछे सबसे बड़ा कारण वह जेम्स द्वितीय की नीतियां, इसके साथ साथ दैवीय निरंकुशता के सिद्धांत और आम प्रजा में गुस्सा, इसी का परिणाम था 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति। यह एक रक्तहीन क्रांति, कैसी क्रांति? रक्तहीन क्रांति, यह सामाजिक और राजनीतिक क्रांति। इसके बाद इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का विकास हुआ। क्या हुआ? मंत्रिमंडल का विकास। 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति ने इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था को आरंभ किया, जिसका अनुसरण भारत बहुत बाद में करता है। यानी सबसे पहले 1688 में इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत वहाँ की गौरवपूर्ण क्रांति करती है। इसे हम वैभवपूर्ण क्रांति और रक्तहीन क्रांति का। और इसके पीछे जो उत्तरदायी परिस्थितियां रही वह संसद और राजा के बीच निरंतर संघर्ष को ले सकते हैं, जेम्स द्वितीय की धार्मिक नीतियों को ले सकते हैं, दैवीय निरंकुशता के सिद्धांत को ले सकते हैं। और इसका परिणाम हुआ इंग्लैंड में सत्ता का परिवर्तन हो गया। जेम्स द्वितीय के स्थान पर विलियम सेकंड शासक बनता है और इसके साथ साथ वहां पर संसदीय व्यवस्था जन्म लेती है। यही संक्षिप्त बात करना ठीक है।